Recording in progress. नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकनाम हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ. One more time. नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकनाम हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ. मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन छह गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है. इस तरह वे तीनों लोकों में समादरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं. तो हम सभी को सहस्त्र गोस्वामियों को प्रणाम करना चाहिए, उनसे उनकी कृपा के लिए याचना करनी चाहिए, ताकि उनके द्वारा जो दिया गया हुआ शास्त्र है उसको हम प्रॉपरली समझ सकें. हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं और अध्याय 12 दिव्य सेवा के अंग, जिसमें हमने शास्त्रों का श्रवण, मथुरा में वास, भक्तों की सेवा करना, अपने योग्यता के अनुसार भगवान की सेवा करना, कार्तिक में भक्ति करना और फिर भगवान के लीला संबंधी उत्सवों को मनाना, अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्च विग्रह की सेवा करना, ये हमने पढ़ा हुआ था. लेकिन अभी हम फिर से एक बार, चूंकि ये कार्तिक का मंथ चल रहा है, तो कार्तिक में भक्ति करना, ये इस बारे में भी हम पढ़ सकते हैं. इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक उत्सव है ऊर्जा व्रत. यह कार्तिक, जो अक्टूबर और नवंबर मास में मनाया जाता है, इस उत्सव में विशेषतया वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है. दामोदर का संदर्भ है अपनी माता द्वारा, यशोदा द्वारा रस्सी को, कृष्ण को रस्सी से बांधे जाना. कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अति प्रिय है. कार्तिक मास में उर्ज व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष संस्तुति की जाती है. आज भी अनेक भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं. वे मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य से वहां जाकर ठहरते हैं. पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं. तात्पर्य यह है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं है, किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषतया मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं, तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है. तो यहाँ पे ऊर्ज व्रत मतलब कि कार्तिक का जो महीना है, इसको सेल का महीना, जैसे कि कोई चीज आप जाएंगे तो वहां पे सेल का प्रचार होता है कि इसके ऊपर ये फ्री है या इसके साथ ये इतना डिस्काउंट है. तो कार्तिक का महीना ऐसा है कि जो कि
इस महीने में जो एक दिन व्रत करता है वो 1000 गुना मल्टीप्लाई होता है। उसका कारण यह है कि इस हर महीने की कोई न कोई अधिष्ठाता या अधिष्ठात्री देवी देवता होते हैं। कार्तिक का जो महीना है इसकी अधिष्ठात्री देवी जो है श्रीमती राधा रानी है, और श्रीमती राधा रानी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसलिए ये महीना जो है कृष्ण का प्रिय महीना है, और इस महीने में जो भक्ति करता है वह 1000 गुना मल्टीप्लाई होता है, दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं। और खास करके मथुरा में या तीर्थ स्थान में नाम नाम भागवताम डीटी डिवोटीज, ये 5 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पांचों में से हमें हर दिन पांचों करना चाहिए, लेकिन जब हमें पॉसिबल नहीं हो धाम में जाने के लिए, तो जहाँ पे हम भगवान का अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं वो जगह भी धाम ही बन जाता है। बट हमें मानसिक रूप से जो है मथुरा में वास करना चाहिए। तो ये उसका कार्तिक महीने का महत्व है। कार्तिक महीने में हमें सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, और फिर भगवान से भगवान की भक्ति के लिए याचना करनी चाहिए। क्योंकि इसी महीने में दिवाली के दिन भगवान जो है माता यशोदा के द्वारा वो रस्सी से बांधे गए हुए थे। हम में से जो लोग हैं ऑनलाइन, सभी लोग वहां पे जा चुके हुए हैं उस प्लेस पे, उखल बंधन प्लेस। और अजीत प्रभु वहां पे दामोदराष्टकम का पाठ भी किए हुए थे। तो भगवान के लीला संबंधी उत्सवों को मनाना, भगवान के जन्म, भगवान का जन्म कर्म दिव्य होता है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं 4.9 में, जन्म कर्म च में दिव्यम, जो उनके इस विशेषता को जान गया वह फिर पुनर्जन्म नहीं लेता है, अर्थात वह भगवत धाम को जाता है। तो दिव्य लीलाओं को उत्सव रूप में मनाने के विषय में कहा गया है, हे जनार्दन अर्थात कृष्ण, हमें बतलाएं कि आपकी माता देवकी ने आपको किस तरह जन्म दिया। यदि आप हमें यह बतला दें तो हम उस तिथि को महोत्सव मनाएं। हे केसी के संहारक अर्थात केशव, केसी असुर का संहार करने वाले, हम आपके चरण कमलों पर पूर्ण रूपेण शरणागत हैं, और हम उत्सवों के द्वारा आपको केवल प्रसन्न करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भक्त जो है वो प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, हम आपके जो प्राकाट्य दिवस है उस उत्सव को हम मनाना चाहते हैं। तो जैसे कि जन्माष्टमी हो गया, रामनवमी हो गया, गौर पूर्णिमा हो गया, ये सब बहुत ही स्पेशल तिथि है, और इस तिथि को हमें जो है अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। भविष्य पुराण का यह कथन इसका प्रमाण है कि भगवान के विविध उत्सवों को मनाने से भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये भी आएगा कि क्या भगवान उत्सव मनाने से ही प्रसन्न होंगे? उनको उत्सव मनाने क्या वह स्वराट है, लेकिन ये जो उत्सव जो मनाया जा रहा है वो हमारे लिए है, ताकि हम भगवान से जुड़ सकें, और उससे हम भगवान को अगर अपनी ओर थोड़ा सा भी अट्रैक्ट कर लिए तो हमारा लाइफ जो है सफल हो जाएगा। इसलिए कोई प्रश्न या कमेंट? हरे कृष्णा। अलग से हम एक कार्तिक मास का शायद आज या कल में वीडियो बनाएंगे, तो इसलिए बहुत ज्यादा मैंने कार्तिक के बारे में नहीं कुछ बताया, सिर्फ उस महीने का बैकग्राउंड दिया है। आई होप आवाज क्लियर होगी आप सभी लोगों को। कोई एक मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, सही है। मैं मैसेज भी ओपन कर देता हूँ चैट बॉक्स, ताकि दिखाई दे, कल हमें दिख नहीं रहा। थैंक यू। भक्त, हाँ सॉरी, अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा करना। सबसे बड़ी बात है कि अर्चा विग्रह क्या है। अर्च मीन्स आराधना करना, विग्रह मतलब शरीर, भगवान का वह शरीर
जिसकी हम आराधना करते हैं, अर्थात मूर्ति पूजा। मूर्ति जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक वो मूर्ति कहलाती है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद वह जो है अर्च विग्रह कहलाता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि बताया जा रहा है कि हमें अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्च विग्रह की सेवा करना चाहिए। जैसे कि हमने बताया 5 जो है हमें नियमित रूप से कार्य करना चाहिए, जिसमें कि नाम, भगवान के नाम का जप करना, और हमें जो है भगवत धाम में रहना, जहाँ पे भगवान की पूजा पाठ हो रही वो भी धाम हो जाता है। तो मानसिक रूप से हम भगवत धाम में रह सकते हैं। नाम धाम भागवताम, श्रीमद् भागवत की कथा सुनना, और भागवत जो चलते फिरते भक्त हैं भगवान के, उनसे कथा सुनना। नाम धाम भागवतम, डीटीज अर्थात अर्च विग्रह की सेवा करना, और फिर भक्तों की सेवा करना। ये 5 चीजें बहुत ही प्रोमिनेंट है भक्ति के। ये 5 जो है मुख्य अंग हैं, जिससे कि हमारी भक्ति जो है बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो आदि पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करता है और जो भक्ति में तल्लीन रहकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है, उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती, अपितु भक्ति की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। तो यहाँ पे मुक्ति को छोटा कर दिया गया और भक्ति को उससे भी ऊपर, जैसा कि इसी भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी भक्ति के लक्षण में से बता रहे हैं कि मोक्ष लघुता के 5-6 लक्षण है भक्ति के, जिसमें कि क्लेशाग्नि अर्थात जो भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर से सारे क्लेश जो है दूर हो जाते हैं। और फिर शुभदा है, भक्ति जो है शुभाशुभ है, जो इसको कार्य करता है वह जो है बढ़ता और भी आनंद का और शुभाशुभ उसके जीवन में होते जाते हैं। और तीसरा जो है सांद्र आनंद विशेषात्मा, मतलब कि विशेषात्मा, उसमें वो जो आनंद है भगवान के प्रति वह डे बाय डे बढ़ता जाता है। और फिर एक है सुदुर्लभा, भक्ति जो है बहुत ही रेयर है। आप पूजा पाठ करते हुए देख सकते हैं, कर्म कांड करते हुए लोगों को देख सकते हैं, बनियागिरी करते हुए देख सकते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्ति है वो बताया गया हुआ अन्य अभिलाषिता शून्यम, हमारी अन्य कोई अभिलाषा नहीं होती है, पूर्ण रूप से अभिलाषा शून्य रहती है। इसका मतलब कि अकिंचिनत्वम, उस भक्त के प्रति कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक ही चीज होता है वो भगवान, उसके अलावा अन्य कोई नहीं रहता है। ज्ञान कर्मादि अनामृतम, जो शुष्क चिंतन है और सकाम जो कर्म की हम आपको ये कर रहे हैं तो बदले में ये चाहिए, उस सबसे मुक्त शून्य होता है, पूर्ण तरह से जो है मुक्त होता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन उत्तम भक्ति। आनुकूल्येन, किसके अनुकूल? जो भगवान चाहते उन्हीं अनुकूल, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल। भगवान को कोई दुश्मन रूप में देख रहा है तो वो भक्ति नहीं हुई, वो तो असुर टाइप का हो गया भक्ति करना। रावण भी याद करता था भगवान राम को, कंस भी भगवान कृष्ण को याद करता था, हिरण्यकशिपु तो विष्णु को खोजता रहता था, लेकिन वो भक्ति नहीं है, वो अनुकूल नहीं है। तो अनुकूल है ना कृष्णानुशीलन, जो भगवान के भक्त हैं, महाजन हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना, यही उत्तम भक्ति है। तो ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। तो ये बहुत ही दुर्लभ है। फिर इसके साथ साथ मोक्ष लघुताकृत, यह मोक्ष की महिमा को छोटी कर देती है। और इसके साथ साथ रेयर इसलिए है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। श्री कृष्ण आकर्षणी, ये 6 लक्षण हैं। तो जिसमें से कि मोक्ष के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि केवल मुक्ति ही नहीं, उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती, अपितु भक्ति, मतलब उससे भी उच्च जो 4 पदार्थ बताए गए हैं, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम। कल हम लोग पढ़ रहे थे बुद्धिमान मनुष्य के बारे में, तो उसमें बात आई हुई थी धर्म, अर्थ, काम।
तो वो उसके बारे में नहीं सोचता है बुद्धिमान मनुष्य, वह जो है मोक्ष के बारे में सोचता है। इससे भी ऊपर की बात हो रही है, उससे भी ऊपर भक्ति के बारे में। तो यहाँ पे भक्ति जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके अलावा एक पंचम पुरुषार्थ है जिसे भक्ति कहा गया है। इससे ऊपर है, इन चारों से परे है। तो उसको जो है अपितु भक्ति की भी सुविधाएं दी जाती हैं। मुक्ति का अर्थ है भौतिक कलमश से छुटकारा पाना, मतलब बार बार का जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी का जो चक्र है, इससे छुटकारा पाना। जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, इन सबसे दुखों से छुटकारा पाना। मुक्त हो जाने पर इस जगत में उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। निर्विशेषवादी अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं। कल भी हम लोग बात किए होते, ब्रह्म में हमें तल्लीन नहीं होना है, अर्थात जो असायुज्य मुक्ति है उसको नहीं लेना है, ब्रह्म में विलीन नहीं हो, बल्कि भगवान की प्रीतिपूर्वक सेवा करनी है। किंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार मुक्ति अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त करने का शुभारंभ मात्र है। मुक्ति जो है अपने सामान्य स्थिति, जो जीव का सामान्य स्थिति क्या है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। आत्मा का काम क्या है, परमात्मा की सेवा करना। तो उस स्टेज में आना ही, उस स्थिति में सामान्य स्थिति को प्राप्त करने का शुभारंभ है। यहाँ से शुभारंभ हो रहा है। हर जीव की सामान्य स्थिति भगवत सेवा में संलग्न है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हम शाश्वत रूप से भगवान के दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं। इसलिए दास का कर्तव्य क्या है, स्वामी की सेवा करना, न कि स्वामी से सेवा लेना। जो कर्म कांड है उसमें हम आपको ये कर रहे हैं इसलिए बदले में हमें ये दीजिए, उनसे सेवा करवाना हो गया। लेकिन जो दास का काम है वह स्वामी की प्रीति पूर्वक सेवा करे। आई होप क्लियर हो गया होगा। आदि पुराण के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त केवल भक्ति में तल्लीन रहने से संतुष्ट होता है, उसको भक्ति में ही आनंद आता है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि उसी में वो रमण करता है। चतुर्श्लोकी वर्ष में 10.9 में तुष्टंति च रमन्ति च, उसी में वो तुष्ट रहता है और रमण करता है, तल्लीन रहता है। उसे भौतिक बद्ध जीवन से किसी मुक्ति की आकांक्षा नहीं रहती है। मुक्ति सिद्धि कामी इन सबसे वो दूर रहता है। उसे न तो मुक्ति चाहिए, न किसी प्रकार की सिद्धि चाहिए, न तो कोई काम की वासना, कोई भी काम से जुड़ा हुआ कार्य नहीं रहता। उसका एक ही कार्य रहता है, कैसे हम अपने स्वामी को संतुष्ट कर सकें। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति भक्ति में तल्लीन रहता है वह ऊपर से भले ही भौतिक जीवन स्थिति में रहता हो, किंतु वास्तव में रहता नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा रहता है, इसका मतलब वो जंगल में जाता नहीं है, जंगल में भागता नहीं छोड़ छाड़ करके। इसी भौतिकता वाले जीवन में रहते हुए, लेकिन वह भौतिकता के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। वह शादी विवाह करता है, बच्चे भी होते हैं, राज्य पाठ भी करता है, और भी जो उसके जुड़े हुए कर्म हैं वो सब कुछ करता है वो, लेकिन फिर भी वह दिव्यता में स्थिर रहता है, क्योंकि उसका जो कुछ भी बेस रहता है वो भगवान की सेवा से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए वो देखने में ये लगता है कि अरे ये भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। भक्ति का मतलब जंगल में जाना नहीं, भक्ति का मतलब कि मानस देह गेह जे कुछ मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, हे भगवान कृष्ण, जो कुछ आपने दिया हुआ है, मेरे पास जो कुछ है वह सब आपका ही है, और हम आपकी सेवा में लगा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जंगल में भागना नहीं है, वह जो है फाल्गु वैराग्य होता है। बल्कि हमें युक्त वैराग्य, जो कुछ है भगवान का दिया हुआ और इसको भगवान की सेवा में लगा।
आई होप क्लियर हुआ होगा। कोई प्रश्न या कमेंट? हरे कृष्णा। निखिल प्रभु, आपका जो प्रश्न था कल का, वो पूछ सकते हैं, हमें लगता है इसी से जुड़ा हुआ रहेगा अभी। आप हैं लाइन पे? अनम्यूट कर सकते हैं, म्यूट है। ठीक है, या तो बाद में आपको प्रश्न पूछता है तो बाद में कर सकते हैं। भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत का पाठ, मतलब ये हमने जो 5 प्रोमिनेंट आइटम बताए हुए थे उसमें से 2 तो हम पढ़ ही रहे हैं, और तीसरा भी कार्तिक के महीने में जो बताया गया कि मथुरावास, ये 3 कवर हो जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान का कल्पतरु है। मतलब एकदम कल्पतरु का मतलब कि जो चाहिए वो मनोकामना पूर्ण करने वाला हो गया। कल्पतरु कवि जो मांगेंगे वो सब दे देगा। तो ये जो है वैदिक ज्ञान, ज्ञान क्या है? हम भगवान के अंश हैं, और अंश का काम क्या है? भगवान की सेवा करना, पूर्ण की सेवा करनी। तो जो वैदिक ज्ञान का जो गोल है वह कृष्ण है, जो विषय है वो भी कृष्ण है, और उसके साथ साथ जो ज्ञान, ज्ञान के विषय और उससे गोल ज्ञानगम्य, वो सब कृष्ण ही है। उसी उसी की बात हो रही है। निखिल वैभव प्रभु का कमेंट है आई थिंक कि मतलब संन्यास वैराग्य की कोई जरूरत नहीं होती, घर गृहस्थ में रहकर भी कर सकते हैं भक्ति। यस, आप देखेंगे 12 महाजन हैं श्रीमद् भागवतम में, 12 महाजन के बारे में वर्णन की, जिसमें से 8 महाजन महाराज जनक, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, भगवान शंकर जी, और यमराज जी, सुखदेव गोस्वामी, ये सभी जो हैं वो गृहस्थ ही रहे हुए। वो ये सब छोड़ छाड़ करके वो जंगल में नहीं गए। प्रहलाद महाराज तो ये भी बोल रहे हैं कि हे भगवान, जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया वो जंगल को भागा, लेकिन आप मुझे कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं तो हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम इसी परिवार में रहते हुए ही हम लोगों को भगवान की भक्ति दें, और सबको हम इस बारे में बताएं, हम जंगल ना जाएं। ये बात कर रहे हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो कृपालु होते हैं, कारुणिक होते हैं, सबके ऊपर करुणा करते हैं, और उनके करुणा के कारण ही वो घर घर जाकर के लोगों को भिक्षा मांगने को नहीं जाते हैं, बल्कि वह भगवान की भक्ति देने के लिए जाते। भगवान के भक्त के हृदय में कौन होते हैं? भगवान होते हैं। और वो जब घर घर जाते हैं तो क्या बात करते हैं? भगवान के ही बारे में बातें करते हैं, और वो कृष्ण को ही देते हैं। इसलिए अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। गृहे ठाकुर और बने ठाकुर, बंगाली में ये बताया गया कि अर्थात आप गृहस्थ रहिए या सन्यासी, से कोई भी लेना देना नहीं, आप अपने स्वरूप में व्यवस्थित हैं, वही काफी है। हरि बोल। तो इसलिए आपको छूट मिल जाता है कि आप गृहस्थ बन सकते हैं। तो किंतु भक्त के अनुसार मुक्ति अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त करने का शुभारंभ है। मतलब हमें भक्ति करने का वो चांस देता है, दूसरे शब्द में ये बोल सकते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं वो ऐसे लग सकता है कि वो भौतिकता वाले जीवन में लगे हुए, लेकिन वो रहते नहीं। एक स्टोरी बताते हैं, वो बेस्ट रहेगा।
जो चैतन्य महाप्रभु के साथ जब भगवान आते हैं तो फिर उनके साथ उनके पार्षद भी आते हैं, तो गौरांग महाप्रभु के साथ गदाधर पंडित जो कि श्रीमती राधा रानी के अवतार में गदाधर पंडित भी आए हुए थे, और उनको और किसी चीज में कोई लेना देना नहीं रहता था। तो एक बार वो पुंडलिक विद्या नदी के यहाँ, जो मुकुंद दत्ता हमें लगता है शायद उनके साथ गए हुए थे, तो वो वहां तो उनके घर पे पूरा ऑपुलेंट ऐश्वर्य से भरा हुआ उनका जीवन देखकर तो बोले कौन से जगह लेकर के आए हैं, यहाँ तो भक्ति का कोई नामो निशान ही नहीं। उसके बाद जब भागवत कथा शुरू हुई, और तो फिर वो इतना, मतलब कि ट्रांस में चले गए, आत्मविभोर हो गए। कल जैसा हम पढ़ रहे थे कि हम शरीर के रोए कब खड़े हो जाते हैं शिक्षा चक्कर में, तो वैसा जब उन्होंने एक्सटेसी का भाव देखा तो उनको ये लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने तो उनको जो है एक सामान्य व्यक्ति समझा, सांसारिक व्यक्ति। फिर उन्होंने कुंडलिक विद्या निधि को अपना गुरु मान लिया, गुरु के रूप में उनको बोले कि हमसे अपराध हुआ है, आप हमको गुरु रूप में स्वीकार करेंगे। तो ऐसा भी देखने में लगता है। तो यस, यहाँ पे बताया गया है कि जो भागवतम है वह जो है ज्ञान का कल्प तरु है। वेद का अर्थ है ज्ञान की राशि, मतलब ये जो भंडार होता है ज्ञान का भंडार वो वेद है। मानव समाज की जिस किसी ज्ञान की आवश्यकता है वह श्रीमद् भागवतम में पूर्णतया प्रस्तुत किया गया है। वैदिक ग्रंथों में ज्ञान की विविध शाखाएं, जिनमें सामान्य विज्ञान, राजनीति, औषधि तथा सैन्य कला सम्मिलित हैं। वेदों में इनका तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का सम्यक वर्णन मिलता है। आई होप यहाँ पे चल रहा है वो हीटर का, तो आवाज आ रही होगी, लेकिन मेरी आवाज क्लियर है या नहीं, मैं कोई एक मैसेज करके बता सकता है कि मैं मेरी आवाज इस हीटर के आवाज से ज्यादा क्लियर है। तो थैंक यू। तो यहाँ पे जो वेद जो ज्ञान का भंडार है वो क्या बताता है, यही सब चीजें सिखाती हैं। तो वो सब कुछ जो है श्रीमद् भागवत में बताया गया। इसीलिए जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान का संबंध है उसका सम्यक वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवतम को वेदों के इस कल्प वृक्ष का पक्व फल माना जाता है। मतलब पका हुआ जो फ्रूटी फल है, मैंगो जब पक जाता है, आम जो है तो पका हुआ आम, उसका सुगंध फैलता है और उसका जो टेस्ट है, और ऊपर से अगर वो सूख, मतलब कि जो तोते ने पैरट ने उसको चोंच लगा दिया हुआ तो और भी मीठा माना जाता है। और हम लोग तो अभी यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की कथा की हुई थी सुप्रताल में। वैभव प्रभु आप तो वहां पे थे भी थे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं वहां पे तोता भी देखा होगा उस सुप्रताल में बरगद वट वृक्ष के ऊपर। तो ये जो श्रीमद् भागवतम अगर किसी भक्त, सुखदेव गोस्वामी के मुंह से तो सुना ही गया, लेकिन जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनसे जब हम ये कथा सुनते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। वृक्ष का सम्मान फल उत्पादन के कारण है, क्योंकि जब वृक्ष का सम्मान किया तो वो फल देता है। उदाहरणार्थ आम्र वृक्ष का अत्यंत मूल्यवान माना जाता है। आम्र वृक्ष को अत्यंत मूल्यवान माना जाते हैं क्योंकि इसमें फलों के राजा आम के फल लगते हैं। जब आम पकता है तो यह उस वृक्ष को सबसे बड़ा उपहार होता है, उस वृक्ष का सबसे बड़ा उपहार होता है। और फिर उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम को वैदिक वृक्ष का पक्व फल माना जाता है। जिस तरह से तोते सुख की चोंच के प्रथम स्पर्श से पका हुआ फल अधिक सुस्वादु बन जाता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी के दिव्य मुख से निकलने के कारण अत्यंत
स्वाद्य बन जाता है, मतलब बहुत ही टेस्टी हो जाता है वो। श्रीमद् भागवतम को अविच्छिन्न शिष्य परंपरा से प्राप्त करना चाहिए, अर्थात गुरु से शिष्य, शिष्य फिर वो शिष्य गुरु बनता है, फिर उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, इस तरह से वह जो है बिना किसी मिलावट के एज इट इज जो है वो ज्ञान मिलता है। वही बात हो रही है कि बिना किसी छिन्न भिन्न हुए गुरु परंपरा प्रणाली से प्राप्त करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम हमें परंपरा में सुनना चाहिए, तभी हमें उसका अत्यधिक लाभ मिल पाएगा। जब पके फल को वृक्ष के ऊपरी भाग से कई व्यक्ति ऊपर की शाखा से नीचे की शाखा पर हाथ से दे करके भूमि पर लाते हैं तो फल नष्ट नहीं होता। जब फल तोड़ा गया, गिरा दिया जमीन पे तो फट जाएगा, लेकिन अगर वहां से पका हुआ फल किसी और को थमाया गया, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, तो वो एज इट इज जो है उसका स्वाद और सब कुछ जो है उस केमिकल कंपोजिशन बिना किसी मिलावट के एज इट इज मिलता है। तो उसी प्रकार जब भागवताम को परंपरा पद्धति से प्राप्त किया जाता है तो वह अविच्छिन्न बना रहता है, उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं रहता। श्री भगवत गीता में कहा गया दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि शिष्य परंपरा है एवं परंपरा प्राप्त। भगवत गीता के 4वें अध्याय के 16 के श्लोक वन बता कि यह ज्ञान जो है परंपरा के द्वारा दिया गया हुआ था। ऐसे ज्ञान को उन परंपरागत अधिकारी व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए जो शास्त्रों के असली प्रयोजन को जानते हैं। मतलब उल्टा सीधा नहीं, जो एज इट इज जो ज्ञान है, जो मकसद है, वही वो देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि भागवतम नामक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के मुख से श्रीमद् भागवत लिखनी चाहिए। भागवत नामक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के मुख से ही श्रीमद् भागवतम सीखनी चाहिए। भागवत का अर्थ है भगवान से संबंधित, इसीलिए भक्त को कभी कभी भागवत कहा जाता है। जैसा हम बोले ने, भागवत दो प्रकार के, एक तो श्रीमद् भागवतम, दूसरे जो भागवत कथा चलते फिरते भगवान के जो भक्त हैं उनके हृदय में भगवान है। सो काल भागवत कथाकार नहीं, जो पैसा लेकर के भागवत कथा करते हैं, नहीं, जो रियली में भगवान के भक्त हैं और जो भगवान का प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो भी भागवत कहलाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है श्रीमद् भागवतम का असली स्वाद चखने के लिए भागवत पुरुष से ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मुक्त पुरुष के लिए भी श्रीमद् भागवत आस्वाद्य है, मतलब जो मुक्त हो चुके हैं उनके लिए भी वह आस्वाद्य, उसका आस्वादन करते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने स्वीकार किया कि यद्यपि वे अपनी माता के गर्भ से ही मुक्त पुरुष थे, किंतु श्रीमद् भागवतम के आस्वादन के बाद ही वे महान भक्त बने। इसीलिए कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के इच्छुक व्यक्ति को श्रीमद् भागवत के तात्पर्य को का आस्वादन प्रामाणिक भक्तों की व्याख्या से ही करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वार्न कर रहे हैं कि हमें जो है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जब पैदा हुए थे वो आई थिंक 16 ईयर के थे या 13 ईयर के, तब तक अपनी माता के गर्भ में ही थे। उनको ये था कि जैसे ही हम बाहर आएंगे हम भौतिकता में लिप्त हो जाएंगे, इसलिए हमें इन बाहर ही नहीं आना है। तो भगवान कृष्ण की कृपा से वो जो है बाहर आए, और जैसे ही वो बाहर आए 16 साल करके हो गए, और फिर वो नंग धिड़ंग ही जंगल में निकल गए। व्यास देव जी ने बहुत ही कठोर तपस्या की हुई थी उनको पुत्र के रूप में पाने के लिए। वो बोले हाय अब क्या हो गया, मेरा पुत्र तो जिसको हम ये भागवत देने के लिए प्रयास किए हुए थे वो तो घर छोड़ के चला गया। तब उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को जिस जंगल में सुखदेव गोस्वामी रहते थे वहां पे जा करके एक दो चार श्लोक सिखाया, जिसमें ये था कि अहो बकियम, हे
ये पूतना का कितना बड़ा सौभाग्य था कि जो भगवान श्री कृष्ण को जहर देकर के मारने के लिए आई थी, वही भगवान ने उसको माता का दर्जा दिया। तब वो पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से तुमने सीखा है? तो बोले हमारे गुरु ने। आपके गुरु कौन है? व्यास देव। वो बोले वो तो मेरे पिता हैं। तो वो उन्होंने तो इसका पूरा ग्रंथ ही रचना किया हुआ है। तब फिर वो घर आए वापस, भागवत सीखा उन्होंने। तो ये भागवत कथा का विशेषता है। और उसको जो है अर्जुन जैसे बछड़ा गीता को जो है शक्कर लेने वाले हैं, उसी तरह से सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा को शक्कर लेने वाले, भागवताम की निचोड़ को वो जो है पूरी तरह से जो है जब उनके मुख से सुना जाए तो अत्यंत ही उसी तरह से जब हम भगवान के भक्तों के द्वारा जो कमेंट्री दी गई है, जो भगवान का भक्त है वही एज इट इज ही कमेंट्री दे सकता है कि भगवान क्या चाह रहे हैं। अन्यथा दूसरा कोई देगा तो हमको दूर कर देगा। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें वार्न कर रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, जो प्रामाणिक भक्तों के द्वारा जो व्याख्यान दिया गया उनसे ही ये कथा सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवतम 2.1.9 में सुखदेव गोस्वामी स्वीकार करते हैं यद्यपि वे निराकार ब्रह्म के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थे, किंतु जब उन्होंने अपने पिता व्यासदेव के मुख से भगवान की दिव्य लीलाएं सुनी तो वे श्रीमद् भागवत के प्रति अधिक आकृष्ट हुए। भाव यह है कि व्यासदेव भी स्वरूप सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने अपना पक्व दिव्य ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को ऊपर कथित विधि से प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया। तो जो व्यासदेव जी थे उन्होंने स्वयं ही अपने पुत्र को जो है उसको एज इट इज ही दिया है। फिर यहीं पे रुकते हैं। कोई कमेंट या प्रश्न है? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन, म्यूट अनम्यूट करके। ओके, मैं पढ़ता हूँ। टॉपिक से अलग है, राधा रानी को श्री और महाराज क्यों बोला जाता है? क्योंकि भगवान की वो शक्ति है, भगवान की तीन शक्तियां। कृष्ण ने अपनी को तीन शक्तियों में विभाजित किए हैं। एक तो स्वयं संवित पोटेंसी, दूसरे बलराम जी संधिनी पोटेंसी, और तीसरे श्रीमती राधा रानी। तो जो कि आह्लादिनी, जो आनंद, उनकी प्लीजर पोटेंसी है, भगवान को जो आनंद देने वाली शक्ति है, वो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण से अलग नहीं। इसलिए उनको भगवान के ही जैसा सम्मान दिया गया। बल्कि देखा जाए तो वो दोनों अलग नहीं, एक ही। क्लियर हुआ होगा क्योंकि भगवान की तीन शक्ति, भगवान कृष्ण स्वयं, कृष्ण सर्वाकर्षित, सबको आकर्षित करने वाले और आनंद लेने वाले हैं। उनको जो आनंद लेने के लिए जो चाहिए वो सब तैयार करके देने वाले बलराम जी हो गए, संदिनी शक्ति। और फिर उनको जो आनंद चाहिए, जो आनंद देना है, वो श्रीमती राधा, आह्लादिनी। और कल आप प्रश्न पूछे हुए थे, वो क्या था प्रश्न? आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, या फिर लिख करके बताना चाहें तो लिख के भी बता सकते। अब भी आपका कल का प्रश्न अधूरा रह गया। जब तक वो लिख रहे हैं या पूछ रहे हैं, आवाज हमें नहीं आ रही। अब हमने शायद अभी आप बोलिए, शायद आवाज में आए तो आप। हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण।
यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भक्तों का संग, 5 चीजें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग प्रगत भक्तों की संगति, भगवान नाम का कीर्तन और मथुरावास, ये 3 जो है पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। निखिल प्रभु, हमें नहीं मालूम कि आप टाइप कर रहे हो या नहीं, आइडिया नहीं है, तो यहीं पे हम स्टॉप कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे।